मैं एडवोकेट अजब सिंह सैनी, संचालक महाराजा सूरसर इंटर कॉलेज मकपुरी नाथपुरी मुरादाबाद, बच्चों की मांग पर कुछ जानकारी आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। बच्चों का एक सवाल है जो बच्चों ने हमें हमारे ग्रुप पर सेंड करके पूछा है कि कक्षा 9 में प्रवेश के लिए क्या क्या पत्रजात जरूरी हैं, कौन कौन से कागज़ चाहिए। तो उसका जवाब ये है, कक्षा 9 में प्रवेश लेने के लिए जो पूर्व विद्यालय आपका है, जहाँ से आपने कक्षा 8 पास की है, वहाँ से आप टीसी और वहाँ से निर्गत रिजल्ट कार्ड की फ़ोटोकॉपी, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और 2 फोटो ये ला करके आप कक्षा 9 में एडमिशन ले सकते हैं। बच्चों ने दूसरा सवाल हमसे पूछा है, क्या सर कक्षा 10 में भी सीधे प्रवेश हो सकता है? तो उसके लिए उसका जवाब ये है कि कक्षा 10 में सीधे एडमिशन लेने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन यदि कोई छात्र कक्षा 10 परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है तो अनुत्तीर्ण होने के बाद पुनः उसी परीक्षा में कक्षा 10 में वो एडमिशन ले सकता है। लेकिन माध्यमिक शिक्षा परिषद ने एक शासनादेश जारी करके केवल 10 बच्चों को, ऐसे 10 बच्चे जिन्होंने कक्षा 9 किसी दूसरे विद्यालय से पास किया हो और वे दूसरे विद्यालय में किन्हीं कारणों से प्रवेश लेना चाहते हों, तो ऐसे केवल 10 बच्चे एक विद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं। इसके लिए विद्यालय को जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय की पूर्व अनुमति लेना अति आवश्यक है। तो इसमें चूंकि एक निश्चित ही बच्चे लिए जा सकते हैं, तो इसलिए यदि इस तरह की कहीं कोई दिक्कतें किसी बच्चे के साथ में हैं, किसी के पापा कहीं नौकरी करते हैं और ट्रांसफ़र कहीं अलग हो गया है, तो वो तत्काल ही जिस विद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं वहाँ जाकर के तत्काल संपर्क कर लें ताकि उनको प्रवेश दिलाया जा सके। एक बच्चे ने सवाल किया है कि सर कंपार्टमेंट परीक्षा क्या होती है और इसे कौन दे सकता है? तो कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए बच्चों मुझे केवल ये बताना है कि कंपार्टमेंट परीक्षा उन छात्रों के लिए होती है जो बोर्ड की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए हैं और वे जो हैं उनको लगता है कि हमें हमारी कॉपी का जो मूल्यांकन है वो गलत हो गया है। तो ऐसे बच्चे चाहें तो उस कंपार्टमेंट परीक्षा में शामिल हो सकते हैं और कंपार्टमेंट परीक्षा के बाद में उनको एक बार परीक्षा का अवसर मिल जाता है। इसके लिए करना उनको ये होता है कि एक बोर्ड द्वारा निर्धारित शुल्क कोषागार में जमा करना होता है और कोषागार में जमा शुल्क के आधार पर ही विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर उस कंपार्टमेंट में आवेदन करने वाले छात्र का आवेदन पत्र भरा जाता है ऑनलाइन रीति से। उसके बाद उसको एक बार परीक्षा का अवसर और मिल जाता है, उसका वैसे ही रिजल्ट आता है और वो जो है उत्तीर्ण हो सकता है। उसके अलावा ये बताना यहाँ अति आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर इंटरमीडिएट के लिए कंपार्टमेंट का प्रावधान नहीं था, इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट का प्रावधान नहीं था, और इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट का प्रावधान केवल वर्ष 2020 की बोर्ड परीक्षा के बाद ही शामिल किया गया है। तो अब इंटर के अनुत्तीर्ण छात्र भी कंपार्टमेंट परीक्षा में जो है भाग ले सकते हैं। एक बच्चे ने सवाल किया है कि सर संरक्षा परीक्षा क्या होती है और इसकी अंतिम तिथि क्या है? तो बच्चों, संरक्षा परीक्षा मतलब जिसको आमतौर पर स्क्रूटनी बोला जाता है, तो स्क्रूटनी की जो परीक्षा होती है उसको ही संरक्षा परीक्षा कहा जाता है। तो स्क्रूटनी में बच्चे का जो कॉपी में उसने लिखा है उसका पुनर्मूल्यांकन करने का प्रावधान है। बोर्ड द्वारा बच्चे को एक निर्धारित शुल्क जमा करके, निर्धारित शुल्क भी इस बार 500 रुपये प्रति विषय रखा गया है, तो वो शुल्क बैंक कोषागार में जमा करके अपने प्रधानाचार्य से संपर्क करें और प्रधानाचार्य से संपर्क करने के बाद में वो प्रधानाचार्य द्वारा उसको ऑनलाइन तरीके से उसका फार्म परिषद की वेबसाइट पर भर दिया जाएगा और जो प्रिंट आउट निकलेगा उस प्रिंट आउट के साथ में जो कोषागार में शुल्क जमा किया है उस कोषागार की शुल्क का चालान संलग्न करते हुए अपने सचिव क्षेत्र, जो क्षेत्रीय कार्यालय है, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, जैसे यहाँ जनपद मुरादाबाद के लिए क्षेत्रीय कार्यालय बरेली में है, तो वहाँ पर डाक के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा। तो बच्चों, संरक्षा परीक्षा में केवल बच्चे की उसी कॉपी का जिसको वो दे चुका है, जो परीक्षा वो दे चुका है, उसका पुनः मूल्यांकन करने का प्रावधान है।
तो मैं ये सब जानकारी और आप लोगों के सवाल, मैंने आप लोगों को सवालों का जवाब दिया और आशा है इन सब सवालों से आप जागरूक होंगे और जागरूक होकर के अपने विद्यालय से संपर्क करके और तत्काल ही अपनी समस्या का समाधान करा लेंगे। मैं ऐसी आप सभी से आशा करता हूँ। धन्यवाद।